प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का मशहूर इंशाया दावत जो कि माखूज़ ख़ानदान से था, हमारे निसाब में शामिल बहारिस्तान उर्दू की 11वीं जमात, हमने इस दावत को पढ़ने की कोशिश करी है। आइए आज हम इस इंशाया की मशक़ी सवालात पर ज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आप देखेंगे तो वो ये है, दावत इंशाया के दर्ज जुमलों पर गौर करके लिखिए। यह है कि दावत देने वालों और दावत में शरीक होने वालों पर किस किस तरह से चोट की गई है। और फिर हमारे सामने भी इख्तियारी रख दी गई। अभी हम सब ने मुश्किल से 2-1 लुक़मे फ़रोग़ किए हैं कि एक हमला हुआ, चंद सूरमा हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था उसे चट कर आगे बढ़ गए। तीसरी मुसीबत यह कि जो खाना पेश किया जा रहा था, इसके दूसरे अजीज़ व अकारिब न मालूम कौन थे, जिनकी अदम मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना बड़ा गंवारापन होता। जेम पार्टिस का यह है, मुश्किल यह है कि काफ़ी से इनकार कीजिए तो बाद मेज़बान इस तौर पर खफा हो जाते हैं। इसके बाद दावतों में अजीब किस्म की बदतमीजियों से साबिक़ा पड़ता है। उसके बाद सवाल नंबर, इसमें मेरे ख्याल में 2 हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाया निगारी पर मुख्तसर सा नोट लिखिए। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल अल्फाज के जमा सूरतों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सवाल नंबर 4 है, हाँ तो पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी जो कपड़े बुनते थे। और अजीज तलबा व तालिबात, चलिए इन की, और उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है वो है इंशाया की तारीफ़ कीजिए और इसका बे पाठ है उर्दू में इंशाया के इर्तिका पर नोट लिखिए। चलिए बच्चों, आइए आप सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंशाया जो हमारे इस किताब में शामिल है, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दावत इंशाया के दर्ज जुमलों को गौर करके लिखिए, जुमलों पर गौर करके लिखिए। दावत देने वालों और दावत में शरीक होने वालों पर किस किस तरह से चोट की गई है। पहले बच्चों, इसका सवाल जब आप देखेंगे तो सवाल जो है वो ये है, बिल्कुल तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दावत देने वालों में शरीक पर किस किस तरह से चोट की गई है। सवाल नंबर 1 का अलिफ पाठ ये सीधा है। और फिर देखते हैं उसमें जवाब। तो ये लिख सकते हैं आप कि इन जुमलों में रशीद अहमद सिद्दीकी एक इमाम मस्जिद के यहाँ इफ्तारी की दावत का हाल बयान करते हुए मेज़बान और मेहमान दोनों पर चोट करते हैं। कहते हैं कि अभी हमने इफ्तारी के 1-2 ही लुक़मे खाए थे कि कुछ सुरमा लोग आकर हमारे सामने खाना उन्होंने उड़ा लिया। ये बदतमीजी और गैर अखलाकी हरकत मेज़बान के इसाले सवाब के लिए की गई। भला ऐसे जानवरों के जैसे रवैये से क्या सवाब मिल सकता है, लेकिन एक जाहिलाना बिद्दत को मेज़बान मोहतरम मस्जिद ने अपनाया हुआ है और दावत में शरीक सामने से खाना उठाकर ले जाने वालों के रवैये पर भी हैरत है। तो इसका दूसरा सवाल जब आप देखेंगे वो है कि हमारे सामने भी इख्तियारी रखी गई है। ये इसका जवाब हमने बता दिया। तो दावत इंशाया के दर्ज जुमलों को गौर करके लिखिए। दावत देने वालों और दावत में शरीक होने वालों पर किस तरह से उन्होंने चोट की है। तो अब देखते हैं इस दूसरे में देखते हैं हम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन जुमलों में मुसन्निफ किसी बड़ा अमीर आदमी के यहाँ की गई दावत का जिक्र करते हैं।
और फिर जब वो उन्हें दावत करते हैं तो कसम कसम की मुसीबतों में से तीसरी मुसीबत का जिक्र करते हैं वो। बे पाठ का मैं जवाब लिखता हूँ। तो कि कसम कसम का खाना सामने लाया जा रहा है, खाने की जो कस्में सामने रख दी गई हैं उन्हें खाना या हाथ लगाना गंवारापन समझा जाता है। जब तक न खाने की तमाम तर कस्में सामने लाकर रख देते तब तक इंतज़ार करना था, चाहे आप भूख के मारे उसे तकते ही क्यों न रह जाए, चाहे वो ठंडा ही क्यों न हो जाए, लेकिन ये तकल्लुफ़ लाजमी था कि तमाम तर खाने की चीज़ों के आ जाने तक खाने को हाथ लगाया नहीं जा सकता है। जिम पाठ जब देखेंगे हम वह मुश्किल यह है कि काफ़ी से इनकार के बाद मेज़बान इस तौर पर खफा हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ दावतों में अजीब अजीब किस्म की बदतमीज़ियों का। इसका जवाब आप यूँ लिख सकते हैं कि इन जुमलों में किसी बड़े आदमी के घर खाना खाने के बाद काफ़ी पिलाए जाने का जिक्र किया गया है। काफ़ी अगर दूध और शक्कर के बगैर ही हो और मेहमान का जी काफ़ी पीने को न करता हो, लेकिन वो इस डर से कि कहीं मेज़बान नाराज़ ना हो इनकार भी नहीं कर सकता है और मजबूरन इसे वो काफ़ी अपनी मर्जी के खिलाफ पीनी ही पड़ती है। इस तरह मुसन्निफ ने इस दावत पे चोट की है कि मेहमान का जी काफ़ी पीने का न करता हो लेकिन तब भी उससे पीना है, इस डर से कि कहीं मेज़बान नाराज़ ना हो इनकार भी नहीं कर सकता है और मजबूरन उसे वो काफ़ी पीनी ही पड़ती है। मुसन्निफ ने मेज़बान पर चोट की है। इसके अलावा किसी रईस के यहाँ दावत पर जाएं तो खाना खाने के लिए इसरार करता जाता है, अपने खाने की तारीफ भी करता है और खूब खाने की फरमाइश भी करता है, चाहे मेहमान का जी चाहता हो या ना। लेकिन आपको खाना पसंद हो या नहीं है, जल्दी में कुछ इंतज़ाम न हो सका। इन बातों का मकसद असल ये होता है कि वो मेहमान से ये सुनना चाहते हैं कि ऐसा अच्छा खाना तो आज तक मैंने नहीं खाया है। इसके अलावा दावतों में कई बदतमीज़ें होती रहती हैं। बदतमीज़ की किस्म के लोगों, दावत खाने वालों जो साबका पड़ता है, जो वास्ता पड़ता है, जो खाते और चबाते वक्त अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ अपनी सभी और पूरी उंगलियां शोरबे में डुबो देते हैं, कुछ जिस तरह घोड़े की चाबुक मारते हैं और इस तरह से वो झटके से खाना अपने मुंह में डाल देते हैं। कुछ ऐसे भी है कि जो बहुत सा खाना प्लेट में लेते हैं और थोड़ा सा खाने के बाद खाने को उंगलियों से मिलाते रहते हैं और फिर डोंगे में से हाथ टटोल कर बोटियाँ निकालते हैं। कभी प्लेट पर से बोटियाँ उठाकर डोंगे में डालते हैं। पानी पीने पर गले से अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो चपाती के हाशिए को तोड़कर दस्तरखान पर उसका अंबार लगा देते हैं और शोरबे पे अपनी भीगी हुई उंगलियां रोटी से साफ करते हैं। यहाँ दावत में शरीक होने वालों पर बहुत सी चोटें जो हैं वो की गई हैं। चलिए अजीज़ तलबा व तालबात, कल हम रशीद अहमद सिद्दीकी की इंशाई निगारी पर मुख्तसर सा नोट लिखने की कोशिश करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।